एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, बेहोश पड़े हैं। लड़के का एक हाथ कटा हुआ है और उसका काफी खून भी बह चुका है। एक रहस्यमयी ड्रैगन लेडी उनके पास आती है और उस लड़के को देखकर कहती है, कितने बेवकूफ हो तुम, जो इस लड़की की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। वो ड्रैगन लेडी एक इंसान का रूप ले लेती है और वो उस लड़के के पास आकर कहती है, ऐश, तुम इस तरह से मरना डिजर्व नहीं करते, और ऐसा कहकर वो अपने जादू से उसे ठीक कर देती है। अब हम देखते हैं, ऐश अपने कमरे में लेटा हुआ है। उसके हाथ पर किसी चीज का सिंबल है और उस पर पट्टियां लगी हुई हैं। उसे अचानक से फील होता है कि वो उठ नहीं पा रहा है। वो अपनी आंख खोलकर देखता है कि एक रहस्यमयी लड़की उसके ऊपर बैठी है। ऐश उससे पूछता है, तुम कौन हो और ये क्या कर रही हो? इस पर वो लड़की कहती है, मैं एक नावी हूँ। मैं एक रिचुअल कर रही हूँ ताकि इस दुनिया में आने वाले नावी को तुम्हें सौंप सकूं। इतने में ही ऐश की नींद खुल जाती है और उसे एहसास होता है कि वो एक सपना देख रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐश स्कूल में अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है। छात्र उसे देखकर कहते हैं, ये तो ऐश ब्लेक है, स्कूल का नंबर 1 प्रॉब्लम चाइल्ड। मुझे यकीन नहीं होता कि ये हमारा सीनियर बन गया है, जबकि इसका पार इसे अभी तक नहीं मिला है। कुछ छात्र ऐश का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि जब ऐश को इसका पार मिलेगा तो वो भी ऐश की तरह ही प्रॉब्लमैटिक होगा। ये सुनकर ऐश को गुस्सा आ जाता है, लेकिन इतने में ऐश का क्लासमेट रेमंड आ जाता है और वो उसे रोक लेता है। ऐश का दूसरा क्लासमेट मैक्स उससे कहता है, ऐश, अब तुम सीनियर हो तो उसी की तरह व्यवहार करो और अपने गुस्से पर थोड़ा काबू करो। अब हम देखते हैं, क्लास की शुरुआत होती है और उनकी टीचर उनको बता रही होती है कि अब उनके एडवांस क्लास शुरू होने वाले हैं और इस दौरान ड्रैगन्स उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। वो आगे बताती है कि उन सभी के शरीर में स्टार ब्रांड का सिंबल बना हुआ है, जो उन्हें उनके पार के साथ लिंक करता है। पार का मतलब होता है एक पार्टनर ड्रैगन जो उन्हीं के अंदर से पैदा होगा, और ये ड्रैगन केवल उनको ही अपनी सवारी करने देगा। फिर वो उन्हें अपने देश के बारे में बताने लगती है। वो कहती है, लॉन्ट्रीमेंट नाइट कंट्री को शेवरन किंगडम से आजादी के बाद ड्रैगन्स को बड़ा करने और उनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिली, और दूसरी तरफ ज़ेफिरोस एम्पायर से युद्ध के बाद हम सीज़फायर पर हैं। और इसी के बाद ये इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेमंड ऐश से पूछ रहा है, आखिर तुम ऐसे एकलौते क्यों हो जिसमें दूसरे के पार की भी सवारी करने की क्षमता है? इस पर ऐश कहता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उनका ध्यान एक लड़की की तरफ जाता है जो काफी एटीट्यूड के साथ क्लास में एंटर करती है। रेमंड बताता है कि ये सिल्विया लॉन्ट्रियामोंट है, लॉन्ट्रियामोंट कंट्री की चौथी राजकुमारी। वो काफी खूबसूरत और अक्लमंद है, लेकिन उसमें काफी एटीट्यूड है, इसलिए लोग उसे आइस ब्लड प्रिंसेस भी कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रेमंड ऐश से पूछता है, क्या तुम ड्रैगन फेस्टिवल की रेस में भाग लेने वाले हो? इस पर ऐश कहता है, मैं नहीं ले सकता, मेरे पास कोई ड्रैगन ही नहीं है। इस पर रेमंड कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना ड्रैगन उधार दे दूंगा। वे बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहां रेबेका रैंडल आती है। रेबेका स्कूल की सबसे लोकप्रिय छात्रा है। सभी बच्चे उसको देख उसके पास जाते हैं। रेमंड बताता है कि रेबेका रैंडल 3rd ईयर क्लास प्रेसिडेंट है, जो काफी खूबसूरत है, और उसके पास अकेडमी का सबसे पावरफुल ड्रैगन कुकुलिन है। अब हम देखते हैं कि सभी छात्रों की ड्रैगनो बैटल ट्रेनिंग शुरू होती है। सभी छात्र अपने अपने ड्रैगन्स के साथ होते हैं, लेकिन ऐश के पास अपना ड्रैगन नहीं है, इसलिए वो रेमंड के ड्रैगन का इस्तेमाल करता है। क्लास इंस्ट्रक्टर सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, आज सबका पहला दिन है, इसलिए सभी इस बात का ध्यान रखें कि प्रैक्टिस के दौरान किसी को चोट ना लगे। फिर वो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि सिल्विया ट्रेनिंग में एक्सेल करती है। वो होल्ड बैक नहीं करती और अपने विरोधियों पर पावरफुल अटैक करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐश को ट्रेनिंग के दौरान मजा आ रहा होता है और वो भी ट्रेनिंग में अच्छा कर रहा होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन इतने में एक हमले के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी को चकमा देते हुए ऐश गलती से सिल्विया के ड्रैगन से जा टकराता है। सिल्विया को इससे बहुत गुस्सा आता है। ऐश उसे सॉरी कहता है, पर वो इतने गुस्से में होती है कि वो उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है, हम सब यहाँ गंभीरता से ट्रेनिंग कर रहे हैं और तुम्हें ये मजाक लग रहा है। सिल्विया ऐश से कहती है, अगर तुम्हारे पास खुद का ड्रैगन होता तो शायद तुम उसे अच्छी तरह से काबू कर पाते। इस पर रेमंड कहता है, उसके पास खुद के ड्रैगन ना होने का कुछ कारण है। इस पर सिल्विया कहती है, हाँ, इसके पास तो खुद का ड्रैगन ही नहीं है, या फिर शायद मर गया होगा। ये सुनकर ऐश को गुस्सा आ जाता है और वो सिल्विया से कहता है, तुम अपने शब्द वापस लो और इस बात के लिए माफी मांगो।
तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। इस पर सिल्विया ऐश को चैलेंज करके कहती है, अगर तुम मुझे ड्रैगन फेस्टिवल के रेस में हराओगे तभी मैं तुमसे माफी मांगूंगी। ऐश उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है। अब हम देखते हैं कि स्कूल में ड्रैगन फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। सभी छात्र अपने अपने ड्रैगन के साथ हैं। ऐश भी रेमंड के ड्रैगन ब्रिजिट के साथ है। रेबेका सभी को संबोधित करते हुए कहती है, आप सभी का स्वागत है इस एरीज ड्रैगनॉ फेस्टिवल में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एक साधारण दौड़ नहीं है। इसमें जो विजेता होगा उसका नाम पब्लिक रिकॉर्ड में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। रेबेका आगे कहती है, कुछ लोगों के लिए अगर ये काफी नहीं है तो उनको प्रेरित करने के लिए मेरी तरफ से एक बोनस ऑफर भी है। जो ये रेस जीतेगा उसे मेरे साथ डेट पे जाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर सभी में जोश भर जाता है। अब रेस की शुरुआत हो चुकी है। गन शॉट की आवाज पर सभी अपने अपने ड्रैगन को लेकर निकल जाते हैं। जिनके ड्रैगन उड़ते हैं वो उड़ कर जाते हैं और बाकी सारे बाय रोड जाते हैं। रेस के दौरान कुछ स्टूडेंट्स सिल्विया का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर ऐश बिना कहे उसकी मदद कर देता है। हम देखते हैं सभी छात्र इस रेस को जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। वो सभी नदियों और पहाड़ों से होते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। रेस करते हुए काफी देर हो गई है। ऐश और उसका ड्रैगन काफी थक गए हैं, इसलिए वो दोनों जंगल में एक जगह पर रुक जाते हैं। वो दोनों आराम कर ही रहे होते हैं कि इतने में ऐश को किसी की आवाज सुनाई देती है। ऐश उस आवाज का पीछा करता है और पीछा करते करते वो एक पुरानी एयरशिप के पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर ऐश की मुलाकात एक नकाबपोश आदमी से होती है। वो बताता है कि ये एक हवाई जहाज है जो पिछले वार में इस्तेमाल हुआ था। ऐश देखता है कि उसके पास एम्पायर का मैकेनिकल वेपन है, इसलिए उसे लगता है वो इंपीरियल सिपाही है। नकाबपोश आदमी ऐश को ये भी बताता है कि उसके अंदर एक इमेच्योर ड्रैगन है। उसकी बात सुनकर ऐश चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें कैसे पता? इस पर नकाबपोश आदमी कहता है, मैं कर्स्ड हूँ, इसलिए मुझे पता है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता। तभी इतने में एक लड़की ऐश पर हमला कर देती है। वो ऐश से कहती है, मास्टर मिल गैल्फ से दूर रहो। ऐश उस लड़की से बचने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है। वो लड़की ऐश का पीछा करती है। ऐश उसे कहता है, तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रही हो? वो लड़की कहती है, क्योंकि हम वार में हैं। ऐश को कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है, हम तो सीज फायर पर हैं। इस पर वो लड़की कहती है, हाँ, पर किंगडम और एम्पायर के बीच कोल्ड वार अभी भी जारी है। वो लड़की ऐश को पकड़ लेती है। वो उसे मारने ही वाली होती है, पर पता नहीं उस लड़की को क्या होता है। वो ऐश को नहीं मारती और पीछे हट जाती है। पीछे हटने के दौरान वो गलती से खाई से नीचे गिरने लगती है। ऐश उसको गिरता देख उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वो खुद खाई में गिर जाता है। गिरते हुए ऐश सोचता है कि क्या यही मेरा अंत है? क्या मैं इस तरह से मरने वाला हूँ? तभी उसके हाथ से तेज रोशनी निकलती है और एक अंडे का आकार ले लेती है। ऐश उस अंडे को छूता है तो उसमें से एक लड़की निकलती है। ये देख ऐश कहता है, क्या यही मेरा पार है? ऐश को समझ नहीं आता कि ये एक ड्रैगन है या एक इंसान या फिर नावी। ऐश कंफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।